In this video, we will discuss very important topic in C++ and Java also, that is a static data and a static method. और स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे हाउ टू अप्लाई a static data and a static method in C++. लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमें उम्मीद है कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट C++ में आता होगा। अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का वीडियो लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आज का लेसन जो है आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो यहां पर बॉक्स नाम का क्लास बनाया जा रहा है। अब बॉक्स क्लास के इनसाइड में लेंथ एंड विड्थ जो है ये इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर लिया जा रहा है। इसे ही हम लोग बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। और बॉक्स क्लास के इनसाइड में इंट सी जो कि स्टैटिक डेटा है, इस डेटा को डिक्लेयर किया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C++ का क्लास जो है ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, इसीलिए डेटा मेंबर जो है ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में डिक्लेयर हो चुका है। तो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लेंथ जो है इसे 0 से और विड्थ जो है इसे 0 से इनिशियलाइज किया जा रहा है। और स्टैटिक डेटा जो है इसे C++ यानी 1 से इंक्रीमेंट किया जा रहा है। फिर यहां पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है जिसमें x एंड y जो है आर्गुमेंट में लिया जा रहा है और लेंथ इक्वल टू x एंड विड्थ इक्वल टू y। और स्टैटिक डेटा जो है इसे C++ यानी 1 से इंक्रीमेंट किया जा रहा है। फिर एक मेंबर मेथड शो नाम का डिफाइन किया जा रहा है, इसमें लेंथ को और विड्थ को देखा जा रहा है। और यहां देखिए टोटल नाम का मेथड जो कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है और ये मेथड स्टैटिक है। इस मेथड में रिटर्न सी लिखा जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक मेथड होता क्या है। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 बॉक्स क्लास का क्रिएट किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 जो है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट किया जा रहा है। यहां पर ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड को कॉल किया जा रहा है और इस स्टेटमेंट में सी आउट के हेल्प से टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 8 यानी कि अभी तक कितना ऑब्जेक्ट बन चुका है ये टोटल मेथड के हेल्प से डिस्प्ले किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट हो रहा है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट हो रहा है और लेंथ 10 एंड विड्थ जो है 20 एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। और फिर यहां पर ऑब्जेक्ट 3 डॉट शो मेथड को देखा जा रहा है और लास्ट में टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 8 यानी कि अभी तक कितना ऑब्जेक्ट बन चुका है ये टोटल मेथड से डिस्प्ले किया जाएगा। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक मेथड होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट 1 जो है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट हो रहा है। यहां पर L का मतलब लेंथ है एंड W का मतलब विड्थ है। जब ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हो रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर लेंथ इक्वल टू 0 एंड विड्थ इक्वल टू 0 से ये इनिशियलाइज हो रहा है। तो यहां पर लेंथ एंड विड्थ जो है ये डेटा मेंबर जो है इसे ही हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। और फिर जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो रहा है तो ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट हो रहा है। तो लेंथ में ये 0 एंड विड्थ में 0 से इनिशियलाइज हो रहा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट 3 जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट 3 का जो इंस्टांस वेरिएबल लेंथ है ये 10 से एंड विड्थ जो है ये 20 से इनिशियलाइज हो रहा है। तो इंस्टांस वेरिएबल जो है ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट 1 में लेंथ एंड विड्थ है, ऑब्जेक्ट 2 में भी लेंथ एंड विड्थ है और ऑब्जेक्ट 3 में भी लेंथ एंड विड्थ है। और यहां पर लेंथ एंड विड्थ का जो मेमोरी लोकेशन है ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट 1 का जो लेंथ है ये ऑब्जेक्ट 2 में एक्सेसिबल नहीं होगा और ऑब्जेक्ट 2 का जो लेंथ है ये ऑब्जेक्ट 1 में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इंस्टांस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट के साथ सेपरेटली क्रिएट होता है और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो इंस्टांस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं स्टैटिक डेटा को। ये कॉमन मेमोरी स्पेस है या इसे हम लोग बोल सकते हैं शेयर्ड मेमोरी स्पेस है विच इज शेयर्ड बाय
ऑल ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू सेम क्लास। और स्टैटिक डेटा जो है ये बाय डिफॉल्ट 0 से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है। और स्टैटिक डेटा कब क्रिएट होता है? और ऑब्जेक्ट 1 जो है ये क्लास का पहला ऑब्जेक्ट है। तो क्लास का पहला ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो स्टैटिक डेटा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और ये बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में C++ लिखा जा रहा है, इसीलिए यहां पर जब ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट होगा तो C जो है ये इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल जो लेंथ एंड विड्थ है ये सेपरेटली क्रिएट होगा और C जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये शेयर्ड होगा बाय ऑब्जेक्ट 2 आल्सो। कंस्ट्रक्टर में C++ लिखा जा रहा है, यानी कि C का वैल्यू अब कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टैटिक डेटा से ये बात पता लगाया जा सकता है कि अभी तक कितना ऑब्जेक्ट बन चुका है। और जब ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट हो रहा है तो इंस्टेंस वेरिएबल ये सेपरेटली क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट 3 के साथ। लेकिन C जो है ये शेयर्ड मेमोरी स्पेस है, इट इज ओनली शेयर्ड बाय ऑब्जेक्ट 3। और ऑब्जेक्ट 3 जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से क्रिएट हो रहा है और यहां पर C को ये इंक्रीमेंट कर रहा है। तो स्टैटिक डेटा में अब वैल्यू हो जाएगा 3, यानी कि स्टैटिक डेटा से हम लोग ये बात पता लगा सकते हैं कि अभी तक 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो स्टैटिक डेटा जो है इट इज कॉमन मेमोरी स्पेस और शेयर्ड मेमोरी स्पेस विच इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू सेम क्लास। तो स्टैटिक डेटा जो है ये किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो स्टैटिक डेटा ना ही ऑब्जेक्ट 1 का है, ना ही ऑब्जेक्ट 2 का है, ना ही ऑब्जेक्ट 3 का है। तो स्टैटिक डेटा जो है ये किसका है तो ये क्लास का है, इसीलिए स्टैटिक डेटा को हम लोग क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। और स्टैटिक डेटा जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास में, क्लास के आउटसाइड हमें ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है ये मेंबर बाइंडिंग ऑपरेटर है। इस स्टेटमेंट से हम लोग को पता चल रहा है कि C इज द मेंबर बिलोंगिंग टू क्लास बॉक्स और इसका टाइप क्या है तो इसका टाइप इंटीजर टाइप है। तो जब ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हो रहा है तो C का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है। जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो रहा है तो C का वैल्यू हमें मिल रहा है 2। ऑब्जेक्ट 3 जब क्रिएट हो रहा है तो C का वैल्यू हमें मिल रहा है 3। तो अगर हम ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो मेथड अगर देखते हैं तो लेंथ एंड विड्थ का वैल्यू मिलेगा 0 0। ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड अगर देखा जाए तो लेंथ एंड विड्थ का वैल्यू मिलेगा 0 0। ऑब्जेक्ट 3 डॉट शो मेथड अगर देखा जाए तो लेंथ एंड विड्थ का जो वैल्यू है ये मिलेगा 10 एंड 20। अब हम लोग समझते हैं स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड जो है ये भी स्टैटिक डेटा की तरह है। स्टैटिक मेथड इट इज नॉट बिलोंगिंग टू ऑब्जेक्ट, स्टैटिक मेथड इज बिलोंगिंग टू क्लास। इसीलिए स्टैटिक मेथड को क्लास नेम से कॉल किया जाता है। स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के हेल्प से भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन स्टैटिक मेथड को हमेशा क्लास नेम से ही कॉल करना चाहिए। तो स्टैटिक मेथड जो है इट इज नॉट द मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज मेंबर ऑफ क्लास। और जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद में टोटल मेथड को कॉल किया जाए तो ये रिटर्न करेगा 2, यानी अभी तक 2 ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो स्टूडेंट स्टैटिक डेटा का 2 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख सकते हैं। पहला ये कि स्टैटिक डेटा जो है बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होता है। स्टैटिक डेटा जब क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो स्टैटिक डेटा क्रिएट होता है, और जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये केवल शेयर्ड होता है। थर्ड ऑब्जेक्ट जो है ये भी इसको शेयर करता है। दूसरा प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि स्टैटिक डेटा जो है इट इज मेंबर ऑफ क्लास। और स्टैटिक मेथड का भी 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि स्टैटिक मेथड जो है इट इज ऑलवेज इन्वॉक बाय क्लास नेम। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल ऑफ द क्लास, यानी कि स्टैटिक मेथड जो है ये स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो रहा है,
ऑब्जेक्ट टू डॉट शो मेथड के हेल्प से हमें जो आउटपुट मिलेगा लेंथ इक्वल टू 0, विड्थ इक्वल टू 0 मिलेगा। और यहां पर स्टैटिक मेथड को क्लास नेम से कॉल किया जा रहा है। तो अभी तक दो ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसीलिए यहां पर हमें मिलेगा 2। फिर ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट हो रहा है। शो मेथड के हेल्प से लेंथ में हमें मिलेगा 10 एंड विड्थ में हमें मिलेगा 20। और अभी तक 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसीलिए टोटल मेथड जो है ये रिटर्न करेगा 3। तो स्टूडेंट, आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को अभी हम लोग मशीन में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट, स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक मेथड को अभी हम लोग समझे थे। तो यहां पर जो बॉक्स क्लास डिजाइन किया जा रहा है, इसके इनसाइड डेटा मेंबर और मेंबर मेथड जो है ये सेम उसी तरह से डिफाइन किया गया है जो अभी हम लोग प्रोग्राम में देखे थे। और स्टैटिक डेटा जो है इसे क्लास नेम से बाइंड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक डेटा जो है इट इज नॉट बिलोंगिंग टू ऑब्जेक्ट, इट इज बिलोंगिंग टू क्लास। यहां मेन मेथड डिफाइन किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया जा रहा है, टोटल मेथड जो कि स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड को हमेशा क्लास नेम से कॉल किया जाता है। तो टोटल मेथड जो है ये रिटर्न करेगा 2। और यहां ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट किया जा रहा है, इसमें लेंथ और विड्थ जो है 10 एंड 20 पास किया जा रहा है। और टोटल मेथड को कॉल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो यहां पर हमें आउटपुट मिलना चाहिए 3। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। बिल्ड एंड रन। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो मेथड के हेल्प से लेंथ 0 और विड्थ जो है ये 0 मिल रहा है। और टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 8। अभी तक 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट 3 डॉट शो मेथड के हेल्प से लेंथ इक्वल टू 10 एंड विड्थ इक्वल टू 20 डिस्प्ले हो रहा है। और टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 8। अभी तक 3 ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक मेथड इन C++। अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से इस प्रोग्राम को अपने मशीन में इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।